इस वक्त जो औरंगजेब साहब के सामने जो बड़े चैलेंजेस हैं, आईएमएफ से एक इनिशियल ये डील तो हो गई जो कि थर्ड इंस्टॉलमेंट की थी, अनकरीब वो अमाउंट भी पाकिस्तान को मिल जाएगा। इसके बाद अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए आप वो कौन कौन से ऐसे इक़दाम देख रहे हैं जो कि औरंगजेब साहब को अभी उठाने हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है और दीगर मामलात जो कि उनके लिए मुस्तकबिल में मुश्किल हो सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मोहम्मद औरंगजेब ने टेक ओवर किया था एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि उनके दो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि एक तो पहले पिछला आईएमएफ का प्रोग्राम की आखिरी ट्रांच ले ले, जो उन्होंने ले ली, और दूसरा ये कि आईएमएफ के अगले प्रोग्राम से भी हमें एंटर हो जाए और एक लॉन्गर टर्म आईएमएफ प्रोग्राम में जा सके। तो सबसे बड़ा जो इकोनॉमी का चैलेंज जो फेस कर रहे हैं वो वही है कि हमने अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट करनी है और हमारा जो डेट है वो ड्यू है, तो उसके लिए पेमेंट के लिए हमें आईएमएफ का प्रोग्राम चाहिए। तो कल उन्होंने अनाउंस किया कि अप्रैल में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और बाय जून ही इज एक्सपेक्टिंग कि हम आईएमएफ का अगला प्रोग्राम भी ले लेंगे। उस प्रोग्राम को मीट करने के लिए जो शराइत है उसके लिए उन्होंने टैक्स भी बढ़ाना होगा, उनको एसओई की प्राइवेटाइजेशन में भी काम करना होगा, सर्कुलर डेट का इशू सॉल्व करना होगा। तो ये तीन चैलेंजेस उनको सॉल्व करने होंगे आईएमएफ के प्रोग्राम को अनलॉक करने के लिए। और उसके साथ साथ जो बड़ा मसला है हमारा महंगाई का, उससे डील करना होगा। साथ साथ हमारे इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आना पड़ेगा। जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आते, जब तक इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगी। सही। और इफ़ साहब, ये ज़ाहिर सर्कुलर डेट को काबू करने के लिए मुस्तकिल हम एनर्जी टैरिफ को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये रुक नहीं रहा किसी भी जगह पर जाकर। तो अगर हम रीजन के दूसरे ममालिक से या दुनिया के दीगर ममालिक से कंपेयर करें तो गैस की जो इस वक्त पाकिस्तान में कीमत है, क्या दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है, कॉम्पिटिटिव है या ज़्यादा है? थोड़ी सी ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी, आपने सही बोला कि ये कैश 22 है कि हम जब रेट्स बढ़ाते हैं एनर्जी के, गैस के, पेट्रोल के, तो उसकी वजह से थेफ्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सर्कुलर डेट का मसला और बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए इसको सर्कुलर डेट कहते हैं कि सर्कुलर प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन जो आसान सोल्यूशन था वो वही है कि अगर हम ईरान से जो गैस पाइपलाइन की बात से सस्ते कीमत पे गैस ले लें तो उससे वो हमारे प्रॉब्लम बड़ी जल्दी सॉल्व हो सकते थे। मगर कल यही खबर आई है कि यूएस ने उस पर अप्रूवल नहीं दी और अपने खदशात का ही जाहिर किया है कि उन्होंने यही कहा है कि अगर आप ईरान से गैस लेते हैं तो आपको सैंक्शन लग सकती है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम व्हिच वी हैव। उसके अलावा जो लॉन्गर टर्म सोल्यूशन है वो यही है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉसेज है उसको इम्प्रूव करें। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, थेफ्ट को कम करें और चीपर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं, हाइडल पावर की तरफ जाएं। मगर ऑल ऑफ दो द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, देयर इज नो, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो शॉर्ट टर्म फिक्स फॉर द सर्कुलर डेट एंड एनर्जी प्रॉब्लम। सही। और अली फरीद साहब, इसमें नई डिस्कवरीज कितने इंपॉर्टेंट हैं? हमने पिछले 8 माह में, 9 माह में काफ़ी सारी नई डिस्कवरीज होती देखी, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी डिस्कवरीज थी। कोई ऐसी बड़ी डिस्कवरी क्या एक्सपेक्टेड है? क्या कोई रिसर्च ऐसी चल रही हो कि उससे फिर ये मसले को हल किया जा सके, किसी हद तक पाकिस्तान की गैस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके? आपने सही पॉइंट किया, मैं मिस कर गया था अपने कमेंट में कि नई डिस्कवरी भी एक सोल्यूशन है, मगर वो भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से मारी पेट्रोलियम की डिस्कवरीज हो रही है। छोटी डिस्कवरीज है मगर रेगुलर डिस्कवरीज है। ओजीडीसी की आज एक डिस्कवरी की खबर आई थी, मगर डिस्कवरी करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और पिछले कुछ सालों से इस सर्कुलर डेट की वजह से ही जो हमारी दो मेजर ऑयल एंड गैस कंपनीज है उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की इन फाइंडिंग न्यू रिजर्व्स। तो मगर मारी पेट्रोलियम इज वन कंपनी व्हिच हैज बीन डूइंग इट। दिस इज आल्सो लॉन्ग टर्म फिक्स। शॉर्ट टर्म में तो जैकपॉट ही लग सकता है, मगर लॉन्ग टर्म इसमें दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।